आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। तो जो ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन हमारे पास एमएस वर्ड में आता है, इसका यूज़ किया जाता है अगर हमने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे भी ऐड करना है पूरे पेज में। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या हुआ? एक बॉक्स है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसको हमने बोल दिया टेक्स्ट बॉक्स। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जो कि अलग अलग पोजीशन में दिए होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना होता है और वो टेक्स्ट बॉक्स अपने आप ही आपके पेज में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं। अगर आप भी कोई अपना टेक्स्ट बॉक्स खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन पे वापस जाना है। इसी में लास्ट में ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसको अपने हिसाब से कलर अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना है, कलर दे दो, कुछ भी मतलब अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। उसको कलर इफेक्ट लगा सकते हैं इसके ऊपर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में किसी भी तरह की कोई फ़ोटो लगानी हो, सब कुछ इसमें हम लगा सकते हैं। और इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करने हो, जैसे कि एक यूज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं अपने इस क्विक पार्ट का। जैसे कि लाइक हमने डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करना है इसके अंदर। तो क्विक पार्ट्स में अगर आप जाओगे, क्विक पार्ट्स में होता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आपको क्विकली एक्सेस करनी है, क्विकली चाहिए आपको, तो उसके लिए हम क्विक पार्ट्स को यूज़ करते हैं एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, तो उसमें से एक ऑप्शन इसमें दिया होता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में कोई डिटेल डालनी है तो आप डाल सकते हो। ऑथर का नाम, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी की पूरी डिटेल या फिर टाइटल वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइटल पे क्लिक किया तो इस बॉक्स के अंदर मेरा कर्सर है, तो ये टाइटल आपका इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अब इसको अपने हिसाब से आप फॉर्मेट कर लो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया लाइक कंप्यूटर नोट्स, ये हमने लिख दिया। अब मैं इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज कर लेता हूँ और फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब जो सेटिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना इसके अंदर, टाइटल के अंदर, तो ये आपकी सभी आगे जितने भी कभी भी इसमें हम टाइटल वगैरह लिखेंगे उसमें ये उसी साइज़ में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, अभी हमें समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया इसका, और चाहे तो टेक्स्ट इफेक्ट भी लगा लेते हैं हम इसमें। तो ये हमने टेक्स्ट इफेक्ट लगा दिया, बना दिया ये। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने अभी बनाया, ये मेरे को फ्यूचर में भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो कंट्रोल+A करना है हमने कीबोर्ड से, सारा सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद चले जाना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे, और इसी में ऑप्शन दिया है यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। आप इसको एक नाम दे दो, जो भी नाम आपको रखना है। जैसे इसका मैंने नाम दे दिया माई बॉक्स, और यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या होगा कि जब भी आपको इस तरह का बॉक्स फिर से चाहिए तो आप क्या करोगे, जाओगे इंसर्ट पे, क्लिक करोगे क्विक इस पे टेक्स्ट बॉक्स पे, इसी में लास्ट में जाके स्क्रॉल करके आपको वो बॉक्स मिल जाएगा जो आपने अभी बनाया था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर पहले ही टाइटल लिख के आ गया है। अब जो सेटिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि कलर कैसा होना चाहिए, साइज़ कैसा होना चाहिए, वो सेव हो चुका है इसमें। जैसे ही मैं इसमें लिखना शुरू करूँगा, लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया HTML, तो हम देखेंगे उसी कलर में, जिस कलर में मैंने वहाँ पे इसको फॉर्मेट किया था, वही कलर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल गया। मतलब एक बार बनाओ और बार बार इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूज़ होता है हमारे टेक्स्ट बॉक्स का। इसके बाद क्विक पार्ट्स का हमने थोड़ा यूज़ कर ही लिया है। क्विक पार्ट्स में क्या होता है कि क्विकली कोई भी टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है, कोई फील्ड वगैरह ऐड करनी है डॉक्यूमेंट में, तो कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी इसमें से टाइटल को ऐड किया है, तो ऐसे आप इसमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसका एक और यूज़ भी हो सकता है, ऐसे कोई टेक्स्ट जो आपको बार बार यूज़ करने होते हो, बार बार लिखने होते हो डॉक्यूमेंट में, तो आप बार बार टाइप क्यों करेंगे, उसको हम एक बार बना के रखेंगे और उसको बार बार यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि लाइक मान लो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट है जो हमें बार बार अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए होते हैं, तो लिख लेते हैं। जैसे कि लाइक हमने लिख दिया HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट एंड कुछ और लिख लेते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया है इसमें C लैंग्वेज। ये जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं, ये टेक्स्ट मान लो हमें बार बार चाहिए। ऐसे कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई एड्रेस हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकते हैं इस तरह के जो हमें बार बार यूज़ करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो एक बार लिख लो आप उसको, लिखने के बाद कर लो सिलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद चले जाओ क्विक पार्ट्स पे और क्लिक कर लो यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। अब इस पर क्लिक कर लो, इसको नाम दे दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका कंप्यूटर लैंग्वेज।
ठीक है। अब जब भी आपको ये चीज़ चाहिए होगी तो आप क्या करोगे, सिंपली अपने डॉक्यूमेंट में गए और यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर लैंग्वेज। अब मैंने नाम थोड़ा बड़ा दिया। अगर आप नाम छोटा दोगे तो उससे क्या होगा कि जैसे आप F3 प्रेस करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो फिर से आ जाएगा यहाँ पे। एक बार फिर से देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर लैंग्वेज। F3 जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये लाइन जो है अपने आप फिर से रिपीट हो जाएगी। कहने का मतलब है आपको कोई भी टेक्स्ट अगर बार बार लिखना है तो उसको एक बार लिखो और बार बार आप यूज़ कर सकते हो। कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल वो लेते हैं, यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ऐड किया। ये पैराग्राफ हमें बार बार चाहिए तो सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ चले जाओ सेव सिलेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया लाइक सम टेक्स्ट, या खाली टेक्स्ट नाम दे दिया हमने इसका। तो जैसे हम टेक्स्ट लिखेंगे और F3 प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट फिर से आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट और F3 प्रेस किया और टेक्स्ट आपके एक बार अपने आप ही आ गए यहाँ पे। तो कोई भी चीज़ क्विकली एक्सेस करनी है तो उसके लिए हम क्विक एक्सेस या क्विक पार्ट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो आता है उसका नाम है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज़ किया जाता है वर्ड आर्ट लिखने के लिए। नाम से लग रहा है पता, वर्ड आर्ट है ना, वर्ड का आर्ट तैयार करना है आपको। तो यहाँ पे पहले से बने बनाए वर्ड आर्ट दिए होते हैं। ये सेम ऑप्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं होम टैब पे। यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट हमने देखे थे, वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आता है थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो पैराग्राफ के अंदर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना तो हम अप्लाई कर सकते हैं। गए यहाँ पे और क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा या इसके ऊपर जो हमने फॉर्मेट अप्लाई किया, अगर उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या आता है वर्ड आर्ट के अंदर, कि जो भी वर्ड आर्ट के अंदर टेक्स्ट हम लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिख दो, उसको हम उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसको हम नहीं लेके जा सकते कहीं पे भी उठा के, ठीक है। इसको कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। और इसके ऊपर सारे ड्राइंग टूल चलते हैं जो शेप के ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की शेप ही है और शेप के सारे टूल इसके ऊपर काम करते हैं। आप कलर कर लो, टेक्स्ट कर लो, कुछ लिखना है कुछ लिख लो, ठीक है। जैसे कि लाइक हमने यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैं इसके अंदर आज की जो डेट एंड टाइम है वो ऐड कर लेता हूँ। डेट एंड टाइम ऐड करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डेट एंड टाइम, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। हमने ये उठा लिया वाला फॉर्मेट और ओके कर लिया। तो जो भी आज की डेट है वो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दी और इसको मैं अपने हिसाब से कहीं पे भी रख सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको रोटेट करके, ये मैंने रोटेट कर दिया इसको, और रोटेट करके लाइक मैंने इसको रख दिया अपने पेज के लेफ्ट हैंड साइड में। इसको फॉर्मेट करना है, कलर चेंज करने हैं, साइज़ बड़ा करना है तो कर सकते हैं आप इजीली। ये फ़ायदा होता है इस टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप पहले से मिलते हैं कलर वाइज, इसमें से कोई भी ले लो। और वही फॉर्मेटिंग जो हमने पहले चाहे टेक्स्ट इफेक्ट में सीखी हो, चाहे टेक्स्ट बॉक्स में जाके जब हमने शेप्स पढ़ी थी उसके अंदर भी देखे थे, सारे ऑप्शन इसके ऊपर काम करेंगे। जो पहले भी हमने यूज़ करके देखे हैं इसके ऊपर है, सारे ऑप्शन काम करेंगे। चाहे वो टेक्स्ट शेडो हो, रिफ्लेक्शन हो, ग्लो हो, 2D 3D रोटेशन, कुछ भी है, सारे ऑप्शन काम करेंगे आपके इसके ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है हमारे पास उसका नाम होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज़ किया जाता है अगर हमने अपने टेक्स्ट, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रॉप कैप अप्लाई करना है टेक्स्ट के ऊपर। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, हमने देखा होगा कई बार बुक्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन के अंदर फर्स्ट लेटर को ज़्यादा ही बड़ा होता है और वर्ड से, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से करते हैं अप्लाई। ड्रॉप कैप में जाएंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नन आता है, यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्रॉप्ड। तो हम देखेंगे ये जो टेक्स्ट है आपका, फर्स्ट लेटर जो था इसका वी, वो अपने आप ही बड़ा हो गया साइज वाइज, और ये लगभग 3 लाइनों को कवर कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही 3 लाइन्स को कवर करता है, ठीक है। तो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके बारे में, ड्रॉप कैप के बारे में, कि मिनिमम कितनी लाइनों को कवर करता है, मतलब बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन को कवर करता है और मैक्सिमम कितनी लाइन को कवर करता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ड्रॉप कैप में जाओगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें मिनिमम बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग में लाइन चलती है वो 2 होती है, मैक्सिमम इसमें 10 कर सकते हैं हम लोग। ओके करेंगे तो मैक्सिमम ही 10 लाइन को कवर कर पाएगा यहाँ से। इसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है ड्रॉप्ड का, एक आता है इन मार्जिन। तो हमें पता है जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये मार्जिन का पोर्शन है। अगर आप चाहते हो कि जो मेरा टेक्स्ट है ये इस मार्जिन के अंदर ना आके, मार्जिन के मतलब मार्जिन से आगे जाके जो पेज का बॉडी एरिया है वहाँ ना आके मार्जिन को भी यूज़ करें, तो इन मार्जिन को हम यूज़ करेंगे तो ये मार्जिन वाला एरिया भी यूज़ करेगा, जिससे आपका टेक्स्ट जो थोड़ा सा स्टार्टिंग से आ जाएगा, ठीक है। इसको यूज़ करोगे ड्रॉप्ड को तो ये टेक्स्ट के अंदर चला जाएगा। मार्जिन में यूज़ करते तो कई बार प्रिंटिंग में वर्डिंग कट हो सकती है, इसलिए हम नॉर्मली इसको ड्रॉप में रखते हैं। बाकी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है।
नहीं चाहिए आपको तो नन कर दो, आपका ऑप्शन वापस हट जाएगा और अप्लाई हो जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया होता है हमारे पास, वो दिया है हमारे पास सिग्नेचर लाइन। अगर आपने कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें आपको सिग्नेचर करने के लिए एक जगह चाहिए, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर के लिए एक स्पेस भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप अपने कोई डिजिटल सिग्नेचर है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो करना क्या है, इसके लिए आपको सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है, और सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन कौन करने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसमें साइन करेगा वो कौन है, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। लाइक हमने यहाँ अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, लाइक राम कुमार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो राम कुमार है वो कौन है जो सिग्नेचर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक हम बात करते हैं, लाइक कंपनी के सीईओ है। ठीक है, इनकी कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक हम लिख दिया ram@gmail.com। ठीक है, इस तरह से, और ओके कर दो उसको। ओके करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए जगह आ जाएगी हमारे पास। अब इस डॉक्यूमेंट को जब मैं प्रिंट करूँगा, Ctrl+P से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं इसका। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास जगह आ जाएगी इसके अंदर साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम सिग्नेचर लाइन ऑप्शन को अपने MS वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्पेस चाहिए जहाँ पे हम साइन कर सके, सिग्नेचर कर सके डॉक्यूमेंट के एंड में, तो उसके लिए हम सिग्नेचर लाइन को यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम अगर आपको प्रिंट करनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम भी डाल सकते हैं। अभी भी हमने देखा था इसको यूज़ करके, अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम के बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं हमें, तो कोई भी फॉर्मेट ले लो। यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलता है, और इसके अलावा यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली का भी ऑप्शन है। मतलब क्या है कि अगर मान लो हमें इस एरिया में यहाँ पे अब डेट एंड टाइम चाहिए, और जो डेट एंड टाइम चाहिए वो हर रोज चेंज होती रहे, तो आप इस ऑप्शन पे जाइएगा डेट एंड टाइम पे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास अपडेट ऑटोमेटिकली का। इस पे क्लिक करो और ओके कर दो। तो होगा क्या, जब भी सिस्टम आप ऑन करोगे उस दिन जो भी डेट होगी वो अपने आप यहाँ पे पिक कर लेगा। अगर ऐसा कोई काम हमारा है जहाँ पे हर रोज मैं कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट में से, और डॉक्यूमेंट एक ही है जो हर रोज ओपन हो रहा है, पर अब हर रोज आप डेट चेंज क्यों करेंगे बार बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार डेट इंसर्ट कर लिया, और उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे हमने अपडेट ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दिया। तो जब भी आप सिस्टम ऑन करोगे उस दिन जो भी डेट होगी वो प्रिंटिंग में अपने आप ही आती रहेगी, आपको डेट एंड टाइम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सब कुछ प्रिंट कर सकते हो आप, डेट करना है, टाइम करना है, सब कुछ प्रिंट कर सकते हो आप। यहाँ पे सारे फॉर्मेट अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज, जिसका नाम दिया है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है इसका यूज़ किया जाता है MS वर्ड के अंदर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को इम्बेंड करने के लिए। ठीक है, इम्बेंड करने का मतलब हुआ कि मान लो MS वर्ड के अंदर आपको अगर पावर पॉइंट की कोई फाइल चाहिए, एक्सेल की कोई शीट चाहिए, या फिर किसी फाइल के साथ लिंक जोड़ना है ताकि मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकूँ, इस तरह के काम आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्रिएट न्यू नाम से ऑप्शन दिया है, जिसमें कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट के टाइप दिए हुए। अगर आपको उसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो उसमें जाके आप कुछ भी बना के MS वर्ड में लेके आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है बिटमैप इमेज का। तो मान लो मेरे को पेंट में कुछ ड्रॉ करके यहाँ पे बना के लाना है, तो आप इस पर क्लिक करके ओके कर दो, तो ये एकदम से स्विच कर लेगा MS पेंट में, और यहाँ पे आप इसमें जो भी चाहो वो बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ बना, जैसे मैंने MS पेंट से कुछ ड्रॉ किया, वैसे ही आप कहीं पे भी जाके किसी भी सॉफ्टवेयर में की अगर आपको नॉलेज है तो उसमें आप कुछ भी बना के यहाँ पे लेके आ सकते हो। अगर मेरे को MS वर्ड में कुछ बनाना है, MS वर्ड में तो हम कर ही रहे काम, अगर आपको एक्सेल में कुछ करना है, एक्सेल का चार्ट यहाँ पे लेके आना है, एक्सेल की वर्कशीट में काम करना है, ठीक है, या पावर पॉइंट की कोई स्लाइड आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड हो जाएगी वो। ठीक है, इसी में जो अगला ऑप्शन आता है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम फाइल। आप किसी फाइल का लिंक भी जोड़ सकते हो यहाँ पे। अगर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है जिसके साथ आपको वो फाइल आपको बार बार ओपन करनी पड़ती है, तो फाइल पे क्लिक करके इंसर्ट कर दो। ठीक है, इंसर्ट पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डिस्प्ले लिंक टू फाइल। लिंक टू फाइल में क्या होगा कि फाइल का जो लिंक है वो क्रिएट हो जाएगा, और वो फाइल जो ये फाइल है डेमो फाइल .doc करके, ये फाइल आपकी यहीं पे ओपन हो जाएगी। और अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले एज आइकन पे, तो उसका एक आइकन दिखेगा, और आइकन को आप क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर पाएंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दिया उस फाइल के साथ, और जब भी आप इस फाइल पे क्लिक करोगे तो वो फाइल आपका यहीं पे ओपन हो जाएगी, मतलब वहीं से फाइल ओपन हो जाएगी डबल क्लिक करके। अगर आप वो फाइल का डेटा सारा जो भी टेक्स्ट वगैरह आपने उस फाइल के अंदर लिखे हुए, अगर आपको वो यहाँ पे चाहिए, तो आप वापस यहीं पे चले जाओ और क्लिक करो ऑब्जेक्ट पे,
अगेन क्रिएट फ्रॉम फाइल पे ब्राउज करो और जहाँ पे भी फाइल है उसको ऐड कर दो। इंसर्ट किया हमने और यहाँ पे क्लिक कर दिया लिंक टू फाइल का। जैसे मैं ओके करूँगा तो उस टेक्स्ट, उस डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखे होंगे वो आपको यहीं पे दिख जाएंगे। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट फाइल आपको यहीं पे दिख जाएगी। कभी एडिट करनी होगी तो यहाँ पे डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करके एडिट भी हो जाएगी। इसमें कुछ चेंजेस करनी हो आपको तो आप यहाँ पे चेंजेस भी कर पाओगे। ठीक है, मतलब किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक आप यहाँ पे एक तरह से जोड़ सकते हो, उसमें लिखे हुए टेक्स्ट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें। अच्छा, इसी में एक ऑप्शन और आता है, इसका नाम है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट फाइल अगर आपको ऐड करनी है, मतलब अगर आपने कोई एमएस वर्ड की फाइल सेव करके रखी है, उसमें कोई टेक्स्ट लिखे हुए, वो टेक्स्ट डेटा आपको यहाँ पे लेके आना, तो आप लेके आ सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ से पूछेगा कहाँ रखी है आपने वो फाइल जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ, जिसमें से टेक्स्ट आप यहाँ लेके आना चाहते हो, तो आप क्लिक कर लो फाइल को और उसमें जो भी डेटा, जो भी टेक्स्ट होगा वो सारा इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अगर होगा तो सब कुछ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं तो खाली थी फाइल। उसी डेमो फाइल को फिर से ऐड करके देख लेते हैं। अब इसमें डिफरेंस समझना है हमें। देखो, जो हमने अभी एज अ लिंक ऐड किया है, इससे क्या होगा, डबल क्लिक करूंगा तो फाइल एडिट हो जाएगी, उसमें मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। पर मेरे को मतलब फाइल से नहीं है, मेरे को मतलब है उसके टेक्स्ट से। उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे हैं वो हमें यहाँ पे चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि डबल क्लिक करके वो फाइल ओपन हो रही है या उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। मेरे को सिर्फ उसके टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे, उसमें जो भी डाटा लिखा हुआ, जो भी टेक्स्ट या वर्डिंग कुछ भी लिखी हुई है, चाहे उसमें टेबल है, शेप्स है, पिक्चर है, वो सब कुछ चाहिए। तो आप इस पर क्लिक करो और इस वाली फाइल को उठाता हूँ मैं, देखो। और फाइल को उठाने के बाद हम यहाँ पे करते हैं इंसर्ट पे क्लिक। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी टेक्स्ट लिखे होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेंगे, बल्कि जो हमने पहले टेक्स्ट ऐड किया था ये नॉर्मल टेक्स्ट तरह बिहेव नहीं करेंगे। इसमें कुछ भी चेंजेस करनी होगी, डबल क्लिक करके आप उस फाइल में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जो आपकी सोर्स फाइल थी उसमें ही आपको जो भी चेंजेस करनी है वो कर पाएंगे आप। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि ये इसका काम सिर्फ इतना सा हुआ कि इसने फाइल को ओपन किया, उसमें जो भी लिखा था वो यहाँ पे सारा उसने ऐड कर लिया। अब आप जो करोगे यही होगा, आपके मेन डॉक्यूमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ से। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए हुए ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल।